मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए वक्त इतनी इजाजत दे रहा था। एक बड़ी खबर आ गई है, अचानक मौत पर आईसीएमआर और एम्स की रिपोर्ट सामने आई है। अचानक मौतों का वैक्सीन से कोई संबंध नहीं है। 19 राज्यों के 47 अस्पतालों में रिसर्च हुई। कोविड वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, ये रिपोर्ट बता रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी कुछ दिन पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने ऐसा दावा किया था कि कोरोना वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक के मामले बढ़े होंगे, ये जिम्मेदार हो सकते हैं, यानी कि वैक्सीन जिम्मेदार हो सकती है। लेकिन अब इस पर रिपोर्ट ये कह रही है कि किसी तरह से कोई भी लेना देना नहीं है हार्ट अटैक वाले मामलों का और कोरोना की वैक्सीन का। अब हमारे साथ भावना किशोर है। भावना, ये रिपोर्ट बहुत सारे लोगों ने, तकरीबन सभी लोगों ने देश में वैक्सीन लगाई, उन लोगों के लिए ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें ये पता चल रहा है कि वैक्सीन जिम्मेदार नहीं है हार्ट अटैक के लिए। बिल्कुल, हेल्थ मिनिस्ट्री ने अभी कुछ देर पहले ये स्टेटमेंट जारी किया है कि आईसीएमआर और एम्स की तरफ से ये स्टडी की गई है और जिसमें ये खुलासा हुआ है कि वैक्सीन जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से जब से लोग वैक्सीनेटेड होना शुरू हुए हैं उसके बाद कई युवाओं की मौत हुई है। कई सारे वीडियोस जब सामने आते हैं कि कोई जिम में किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को कार्डियक अरेस्ट चलते हुए, काम करते हुए आ रहा है, तो जिम्मेदार वैक्सीन को ठहराया जा रहा है। सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगी कुछ समय पहले जिस तरह से सेलिब्रिटी जो रही है उनकी भी मौत हुई है, शिफाली, उनकी मौत पे भी ये सवाल उठा कि क्या इसकी वजह वैक्सीन है, क्योंकि यंग एज में 20 साल, 25 साल, 35 साल के लोगों को हार्ट अटैक जैसे क्यों मौत हो रही है। लेकिन अब हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह स्टेटमेंट जारी किया है कि आईसीएमआर और एम्स लगातार पिछले कुछ सालों से इस पर रिसर्च कर रहा है, इस पर स्टडी की गई है। करीब 19 राज्यों के 47 अस्पताल में आईसीएमआर ने इस पर टेस्ट रिसर्च किया और ये सामने आया है कि जो मौत की वजह है वो वैक्सीन नहीं है। इसकी वजह लाइफस्टाइल में चेंजेस होना, कई सारी आनुवांशिक प्रॉब्लम्स हो सकती है, या फिर जिस तरह से लोग अगर पिछले कुछ बीमारियों से ग्रसित है उसकी वजह से भी ये मौत हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट से हो सकता है। लेकिन ये जिम्मेदार जो है वैक्सीन की वजह से नहीं है। इसलिए जो जिस तरह के भ्रम सोशल मीडिया पे लगातार ये फैलाए जा रहे हैं कि अगर आपने वैक्सीन लिया है तो ये आपके साथ नुकसान हो सकता है, और जो लोग अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं है तो वो इस कंफ्यूजन में आके वैक्सीन नहीं लेंगे तो उनके लिए आगे बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि भारत सरकार ने लगातार इसके लिए मुहिम चलाई थी और जिस तरह से इस महामारी से लोगों को बचाया था, और आने वाले समय में जो लोग अभी भी वैक्सीन नहीं ले रहे हैं उनके लिए नुकसान दे सकता है। इसीलिए आज ये स्टेटमेंट हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ये जारी किया गया है कि स्टडी बिल्कुल, और ये रिपोर्ट इसलिए आज देश के लिए जरूरी थी क्योंकि एक खबर बड़ी तेजी से स्प्रेड की जा रही थी। जब इस तरह की घटनाएं सामने आती थी, मतलब कार्डियक अरेस्ट के या हार्ट अटैक की घटनाएं सामने आती थी, तो कहा जाता था कि ये वैक्सीन जिम्मेदार है, और ये रिपोर्ट उस लिहाज से लोगों के मन की शंका को दूर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत शुक्रिया आपका भावना हमारे साथ जुड़ने के लिए। अचानक मौतों का वैक्सीन से कोई संबंध नहीं है। 19 राज्यों के 47 अस्पतालों में रिसर्च हुई। कोविड वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, ये रिपोर्ट बता रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी कुछ दिन पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने ऐसा दावा किया था कि कोरोना वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक के मामले बढ़े होंगे, ये जिम्मेदार हो सकते हैं, यानी कि वैक्सीन जिम्मेदार हो सकती है। लेकिन अब इस पर रिपोर्ट ये कह रही है कि किसी तरह से कोई भी लेना देना नहीं है हार्ट अटैक वाले मामलों का और कोरोना की वैक्सीन का। अब हमारे साथ भावना किशोर है। भावना, ये रिपोर्ट बहुत सारे लोगों ने, तकरीबन सभी लोगों ने देश में वैक्सीन लगाई, उन लोगों के लिए ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें ये पता चल रहा है कि वैक्सीन जिम्मेदार नहीं है हार्ट अटैक के लिए। बिल्कुल, हेल्थ मिनिस्ट्री ने अभी कुछ देर पहले ये स्टेटमेंट जारी किया है कि आईसीएमआर और एम्स की तरफ से ये स्टडी की गई है और जिसमें ये खुलासा हुआ है कि वैक्सीन जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से जब से लोग वैक्सीनेटेड होना शुरू हुए हैं उसके बाद कई युवाओं की मौत हुई है। कई सारे वीडियोस जब सामने आते हैं कि कोई जिम में किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को कार्डियक अरेस्ट चलते हुए, काम करते हुए आ रहा है, तो जिम्मेदार वैक्सीन को ठहराया जा रहा है। सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगी कुछ समय पहले जिस तरह से सेलिब्रिटी जो रही है उनकी भी मौत हुई है, शिफाली, उनकी मौत पे भी ये सवाल उठा कि क्या इसकी वजह वैक्सीन है, क्योंकि यंग एज में 20 साल, 25 साल, 35 साल के लोगों को हार्ट अटैक जैसे क्यों मौत हो रही है। लेकिन अब हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह स्टेटमेंट जारी किया है कि आईसीएमआर और एम्स लगातार पिछले कुछ सालों से इस पर रिसर्च कर रहा है, इस पर स्टडी की गई है। करीब 19 राज्यों के 47 अस्पताल में आईसीएमआर ने इस पर टेस्ट रिसर्च किया और ये सामने आया है कि जो मौत की वजह है वो वैक्सीन नहीं है। इसकी वजह लाइफस्टाइल में चेंजेस होना, कई सारी आनुवांशिक प्रॉब्लम्स हो सकती है, या फिर जिस तरह से लोग अगर पिछले कुछ बीमारियों से ग्रसित है उसकी वजह से भी ये मौत हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट से हो सकता है। लेकिन ये जिम्मेदार जो है वैक्सीन की वजह से नहीं है। इसलिए जो जिस तरह के भ्रम सोशल मीडिया पे लगातार ये फैलाए जा रहे हैं कि अगर आपने वैक्सीन लिया है तो ये आपके साथ नुकसान हो सकता है, और जो लोग अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं है तो वो इस कंफ्यूजन में आके वैक्सीन नहीं लेंगे
ले तो उनके लिए आगे बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि भारत सरकार ने लगातार इसके लिए मुहिम चलाई थी और जिस तरह से इस महामारी से लोगों को बचाया था, और आने वाले समय में जो लोग अभी भी वैक्सीन नहीं ले रहे हैं उनके लिए नुकसान दे सकता है। इसीलिए आज ये स्टेटमेंट हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ये जारी किया गया है कि स्टडी बिल्कुल, और ये रिपोर्ट इसलिए आज देश के लिए जरूरी थी क्योंकि एक खबर बड़ी तेजी से स्प्रेड की जा रही थी। जब इस तरह की घटनाएं सामने आती थी, मतलब कार्डियक अरेस्ट के या हार्ट अटैक की घटनाएं सामने आती थी, तो कहा जाता था कि ये वैक्सीन जिम्मेदार है। और ये रिपोर्ट उस लिहाज से लोगों के मन की शंका को दूर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत शुक्रिया आपका भावना हमारे साथ जुड़ने के